जैसे आप कभी श्री गुरुद्वारा साहिब में अगर आप मत्था टेकने जाते हैं तो वहां पर एक व्यवस्था होती है ना कि भीतर जाने वाले व्यक्ति के लिए उसके पांव धुल जाएं, इस प्रकार की एक व्यवस्था वहां पर की जाती, तभी आप भीतर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही श्री धाम वृंदावन में वृंदावन धाम क्या है? व्यास जी कह रहे राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। श्री वृंदावन धाम क्या है? राधा और मोहन का निज मंदिर है, तीर्थ नहीं है। भगवान कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा निज धाम है। यह सीधे सरल शब्दों में भगवान का घर है, जहां पर भगवान से संबंध होने के बाद ही जाया जा सकता है। तो क्या है कि अनंत काल से संसार का सेवन करते करते जो कामना का कलुष भीतर आ गया है वो छुटाए छूटता नहीं। तन का मैल धुल जाना सरल है, धन का दोष भी दान से दूर हो जाता है, तन का मैल स्नान से धुल जाता है, लेकिन मन का दोष बिना ध्यान के नहीं जाता। और ध्यान बिना महज्जनों की कृपा के होता नहीं, ध्यान बिना गुरुजनों की कृपा के होता नहीं। समय हो गया सुनते सुनते, और कोई आप एक ही जन्म से सुन रहे हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, जन्मों से जीव सुन ही तो रहा है। कितना कितना समय हो गया सुनते सुनते। यहां से बाहर उठकर जाओगे और भगवान नहीं करे आपका जूता खो जाए तो देखो मन कैसी कैसी कुलाच मारता है। यहां तो बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, चाहे वो मैं हूं या आप हो, लेकिन वस्तुतः मन की दशा क्या है? मन बंधा उसी संसार से ही है। मन में कामना उठेगी तो वो संसार की ही उठेगी। तो मन का मैल धुलना सरल नहीं है, और जब तक मन का मैल धुले नहीं, जब तक मन निर्मल हो नहीं, तब तक भगवत अनुभूति संभव नहीं। भगवान ने कहा मुझे तो काम से भी कोई कष्ट नहीं है और मैं तो क्रोध की ओर भी नहीं देखता हूं, पर एक बात है, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कपट और छल ये मुझे नहीं सुहाता। और छिद्र जानते हैं आप? छिद्र अर्थात दूसरे का दोष देखना, ये साधक के लिए सबसे घातक वृत्ति है। आपने बहुत साधन किया, लेकिन आपने दूसरे का दोष देखा, आपका भाव शिथिल पड़ जाएगा, आपका मन मैला हो जाएगा। और मुझे तो लगता है शायद भगवान को ये इतना अप्रिय है कि भगवान ने कहा सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हो नहीं देखा हूं परदोषा। कि ये कार्य तो ऐसा है कि आपको स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे का दोष देखें। और कभी आप विचार करना तो पाओगे जीवन का कितना हिस्सा दूसरे का दोष देखने में ही जाता है। मन के बहुत बड़े कष्ट का कारण है कि आप दूसरे का दोष देखते हैं, क्योंकि दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है। जब तक दृष्टि बाहर है तो दूसरे का दोष दिखेगा, और जब संत और सत्संग की कृपा से दृष्टि वृत्ति अंतर्मुखी होगी फिर अपना दोष दिखेगा। जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी हुई है, जिसने स्वयं को देखना आरंभ किया है, और वस्तुतः जीवन जो जीना है, एक जीवन बीतना है, वो तो बीत रहा है, आप बिताओ तो भी और नहीं बिताओ तो भी, पर एक जीवन जीना है जिसके लिए महाराज संकेत करते हैं, कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की का। जब दृष्टि अंतर्मुखी होती है तब हृदय कहता है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आको, जो घट देखूं आपका तुम ते बुरा। मैं तो कई बार कहता हूं और नित्य प्रति कहता हूं व्यासपीठ से, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको भी मंत्र की तरह जपने की रटने की आवश्यकता है कि आप भजन करते हो, लेकिन आप साक्षी भी बनिए, आप दृष्टा भी बनिए कि आपके जीवन में भजन का कोई परिणाम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहीं आपका भजन साधन एक क्रिया बनकर तो नहीं रह गया, क्योंकि यदि वो क्रिया है तो विचार करना, आप एक दिन करते करते थक जाओगे। अगर आप केवल कर रहे हो तो आप देखना एक दिन आप करते करते थक जाओगे, आप श्रमित हो जाओगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि साधन से निष्ठा ही समाप्त हो जाती है। जो साधन आप करते रहते हैं उसमें संशय होने लगता है कि जाने भजन से कुछ होता भी है कि नहीं होता। एक माई आई, बोली महाराज 5 साल हो गए राम नाम जपते हुए, मुझे तो कुछ मिला नहीं।
अब आप कृपा करिए। तो संत ने उत्तर दिया, जिसको 5 साल में राम के नाम से कुछ नहीं मिला, उसे कोई और क्या दे सकता है। भजन में प्रतीति का अभाव हो जाएगा यदि आप केवल क्रिया कर रहे हैं। मैं आपको पग पग पर निवेदन करता चलूंगा कि जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है।